नमस्कार दोस्तों। प्रतिज्ञा भाग 5 में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक के भाग नहीं देखे हैं, वे कृपया उस वीडियो को देखकर पात्रों के बारे में जान लें। तो शुरू करते हैं भाग 5। कहा जाता है कि लकड़ी को चीरने वाली कुल्हाड़ी का हत्था भी लकड़ी का ही होता है। रामचरित ने अर्जुन को बुरी खबर सुनाई। सुना है वह लुटेरा अब्दाली पूर्व की ओर से आएगा और सूबेदार उसके साथ मिला हुआ है। अर्जुन बोला। बेला पहले उसके रास्ते में पड़ता है। रामचरित ने कहा, हमें उन्हें खबरदार कर देना चाहिए। अर्जुन ने कहा। पिता से अनुमति लेकर वह अपनी बुआ के गांव बेला की ओर निकल पड़ा। अर्जुन के जाने के बाद रामचरित ने होने वाले हमले की बात अपनी पत्नी को बताई। वह भी घबरा गई। सबसे ज्यादा चिंता दोनों को अपनी बेटी सावित्री की थी। उन्होंने बहुत सोचा पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। आखिर रामचरित को एक उपाय सूझा और उसने लक्ष्मी को बताया। नहीं नहीं, लक्ष्मी पीछे हटते हुए बोली, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने उसे 9 महीने कोख में रखा है, सीने से लगाकर पाला है। वह रो पड़ी। रामचरित सोच में पड़ गया। यह कठिन काम उसे खुद ही करना पड़ेगा। वह सावित्री के पास गया। प्यारी पुत्री, उसने कहा, एक बड़ी विपत्ति आ पड़ी है और उसे अब्दाली के संभावित हमले के बारे में बताया। यह तो सचमुच चिंता की बात है। सावित्री ने कहा, अब्दाली आया तो बहुत उत्पात मचाएगा। हमने बहुत मेहनत की है। उत्पात और लूट तो होगी ही, पर मुझे डर है कि इस बार वह और ज्यादा अत्याचार करेगा। चिंतित रामचरित ने कहा। क्या पिताजी? सावित्री ने पूछा। मुझे तुम्हारी इज्जत पर आंच आती दिखाई दे रही है। वह कांपती आवाज में बोला, मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार के साथ। और वह रो पड़ा। रोइए मत पिताजी, सावित्री ने कहा, बताइए मुझे क्या करना है। मुझे यकीन है कि तुम अपनी इज्जत को अपनी जान से भी ज्यादा महत्व देती हो और उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हो। हाँ पिताजी, सावित्री ने गर्व से कहा, बताइए। रामचरित ने जेब से एक पुड़िया निकालकर उसे दे दी। इसे अपने पास रखना और अगर कभी लगे कि तुम्हारी इज्जत पर संकट है तो इसे खा लेना। जी पिताजी। आप निश्चिंत रहें, मैं जान दे दूंगी पर इज्जत पर दाग नहीं लगने दूंगी। उसी समय पवन तेजी से बेला की ओर दौड़ रहा था। जैसे ही अर्जुन बेला के पास तालाब तक पहुंचा, उसे आवाज आई, रुक जा। वह रुका और पीछे मुड़ा। घुड़सवारों का सरदार सामने खड़ा था। बाकी भी आ गए। अर्जुन ने प्रणाम किया और अब्दाली के हमले की खबर दी। मैं उन्हें खबरदार करने जा रहा हूं, उसने कहा। खबरदार? वे क्या करेंगे? लड़ेंगे? नहीं, बल्कि भाग जाएंगे, सरदार ने कहा। और कर भी क्या सकते हैं? अर्जुन ने कहा। सरदार बोला, हमारे साथ आओ, मिलकर लड़ेंगे। फिर उसने कहा, तुम साथ दो या न दो, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जाकर कहना उनसे, श्याम सिंह अभी जिंदा है, घबराना मत। अर्जुन ने सिर झुकाया। जैसे ही वह पवन पर सवार होने लगा, किशन ने उसे अपनी तलवार दी। रख लो दोस्त, भगवान तुम्हारा साथ दे। पर मुझे तलवार चलानी आती ही नहीं है, अर्जुन ने झिझकते हुए कहा। यह अपना काम खुद करेगी, यह साधारण हथियार नहीं, कृपान है, किशन ने उत्तर दिया। अर्जुन को दोनों में फर्क समझ नहीं आया। श्याम सिंह ने उसे प्यार से समझाया, यह कृपान है, कृपा और आन दोनों के लिए। दबे कुचले मजलूमों की रक्षा करके उन पर कृपा के लिए तथा उनकी और अपनी आन बचाने के लिए। जब भी यह किसी नेक हाथ में होती है तो अपना जौहर दिखाती है। शुक्रिया जत्थेदार जी। अर्जुन फिर झुका, कृपान को लिया और चूमा। वह निकल पड़ा बेला की ओर। पवन तेजी से आगे बढ़ रहा था। ढलते सूरज के साथ अर्जुन को कुछ और दिखाई दिया, आकाश में उठता हुआ धुआं। लुटेरे पहुंच गए थे। अर्जुन एक पेड़ के पीछे छिप गया, यह देखने के लिए कि वे कितने हैं। उनकी संख्या बहुत थी, 100 के करीब। अर्जुन अकेला उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने सोचा कि उसे वापस जाकर योद्धाओं के जत्थे को सहायता के लिए बुला देना चाहिए। वह वापस मुड़ा। बचाओ उन्हें, लुटेरे आ गए हैं बेला में। उन्हें देखते ही अर्जुन चिल्लाया। पास जाकर उसने सब कुछ बता दिया। अगर वे बेला पहुंच गए हैं तो खेड़ी भी धमकते होंगे, जत्थेदार ने कहा। उन्होंने अर्जुन को अपने गांव जाने और लोगों को खबरदार करने की हिदायत दी और हम बेला जाकर उनका मुकाबला करते हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया और निकल पड़ा। नजदीक पहुंचते ही उसे उसी तरह का धुआं दिखाई दिया। उसे देर हो गई थी। आगे बढ़ा तो उसे ताजे खून की बदबू आने लगी। कटी फटी इंसानी लाशें बिखरी पड़ी थीं। हे भगवान, यह क्या हो गया? उसके मुंह से निकला। अर्जुन के अपने मोहल्ले में भी कई लाशें बिखरी पड़ी थीं। पड़ोसी मरे पड़े थे। घर के करीब पहुंचते ही उसे अपनी मां के रोने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी।
घर के आंगन में उसके पिता का कटा हुआ शरीर पड़ा था। उसकी माँ सावित्री लाश से लिपटकर दहाड़े मारकर रो रही थी। अर्जुन ने अपने पिता का सिर अपनी गोद में रख लिया और जोर जोर से रोने लगा। उसकी नजर फिर सावित्री की ओर गई। सावित्री की मुट्ठी खुली थी, पास ही एक पुड़िया पड़ी थी। अर्जुन फिर रोने लगा। फिर उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, उसे अपना भाई भीम कहीं दिखाई नहीं दिया। भीम किधर है? रोते हुए उसने लक्ष्मी से पूछा। लक्ष्मी ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस रोती रही। कहाँ है माँ? अर्जुन ने दोबारा पूछा। ले गए उसे, लक्ष्मी ने कहा। लुटेरे उसे उठा कर ले गए। अंधेरा हो रहा था। रोते रोते 1 घंटा बीत गया। तभी अर्जुन को लगा कि बाहर कोई हलचल हुई है। वह खड़ा हो गया। म्यान से तलवार निकाल ली। बेखौफ लग रहा था वह अब। उसका सब कुछ लुट चुका था। खोने को कुछ भी नहीं रह गया था। कौन है? वह गरजा। किशन अपने भारी साथी के साथ आंगन में दाखिल हुआ। मैं हूं किशन, उसने कहा। मार डाला दोनों को। ले गए मेरे भाई को, अर्जुन उसे देखते ही रोते हुए बोला। किशन ने कुछ नहीं कहा। जत्थेदार जी और राणा सिंह जी कहाँ हैं? अर्जुन ने पूछा। राणा सिंह जी बाहर घायलों की सहायता कर रहे हैं, किशन ने उत्तर दिया, और जत्थेदार जी लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अर्जुन के साथ बाहर गया और उन्हें पता चला कि लुटेरे कई लड़के लड़कियों को बंदी बना के ले गए थे। कुछ देर के लिए सारे चुप हो गए। फिर किशन कुछ बोला। हमें उन्हें छुड़ाना होगा, अभी, जल्द से जल्द। रात के समय अर्जुन ने पूछा। आप लोग बंदियों को रात में छुड़ाओगे? हाँ, किशन ने उत्तर दिया। वे लुटेरे नदी पार किनारे के पास ही रुके हैं। अभी हमला करना होगा। सुबह तक इंतजार करेंगे तो देर हो जाएगी। हमें 2.5 फुट लड़ना होगा, लंबे भारी योद्धा ने बोला। 2.5 फुट? वह क्या होता है? जब हम लोगों की संख्या कम होती है, जैसे अक्सर ही होता है, तो हमें ऐसे ही लड़ना पड़ता है, उस योद्धा ने कहा। नहीं समझा, अर्जुन ने कहा। तुमने शतरंज का खेल देखा है? किशन ने पूछा। हाँ, अर्जुन ने उत्तर दिया। बस जैसे घोड़ा दौड़ता है, हम वैसे ही करेंगे। अंधेरा होने पर हम दुश्मन पर वार करेंगे, निश्चित करते हुए कि उनका ज्यादा से ज्यादा और हमारा कम से कम नुकसान हो। अपने बच्चों को छुड़ा लेंगे, किशन ने समझाया। ठीक कहा गुरपाल ने, वैसे ही करेंगे हम तीनों। लक्ष्मी के आंसू सूख चुके थे। तीनों योद्धाओं ने अभी तक अपनी कृपाणें म्यानों में नहीं रखी थीं। लक्ष्मी अर्जुन के पास आई, उसकी तलवार उठाई तथा अर्जुन को दी। अर्जुन ने तलवार ली, उसे चूमा तथा योद्धाओं की ओर मुड़ा। हम 3 नहीं 4 हैं, अर्जुन ने कहा। मुझे अपने साथ आने की आज्ञा दो। किशन ने राणा सिंह की ओर देखा। उसने हाँ में सिर हिलाया। 2.5 फुट के लिए उन्हें और खंजरों व अस्त्रों की जरूरत थी। हमें बेला चलना होगा, श्याम सिंह ने कहा। अर्जुन को दल के तीसरे भारी साथी से मिलवाया गया। यह गुरपाल है, उम्र में हम सबसे छोटा पर सबसे शक्तिशाली। दुश्मन इसका डिडौल देखकर ही डर जाता है, किशन ने बताया। जल्द ही दोनों मृत शरीरों को संभाल कर वे बेला की ओर निकल पड़े। अंधेरा होने के कारण अर्जुन हुए विनाश को देख नहीं पा रहा था, पर रोने कराहने की आवाजें तथा खून की बदबू से उसे भयानक तबाही का कुछ अंदाजा हो रहा था। बेला पहुंचते ही वह सीधा परसु के घर गया। परसु घर की दहलीज पर बैठा था। मृत श्याम सिंह आंगन में पड़े थे। किशन ने उन्हें उठाया, आसपास देखा, कुछ न था, सब जला दिया गया था। गुरपाल ने जलती चारपाई की आग बुझाई। किशन ने जत्थेदार को उस पर लिटा दिया। कुछ दूरी पर सरस्वती भी मृत पड़ी थी। अर्जुन की आंखें फिर नम हो गईं। उसने सरस्वती की लाश को संभाला, उस औरत को जिसे उन योद्धाओं ने कुछ दिन पहले सती होने से बचाया था, आज उसे मार दिया गया था। कुछ दूरी पर 3 दुश्मन भी मृत पड़े थे, जिन्हें श्याम सिंह ने शहीद होने से पहले मार गिराया था। श्याम सिंह ने मरकर भी अभी तक तलवार नहीं छोड़ी थी। किशन ने उन्हें अलग किया। शरीर में घोंपे गए 2 छुरे निकाले। गुरपाल को पास ही पड़ा एक और खंजर मिला। वे निकलने के लिए तैयार थे। मृतकों की अंतिम रस्म निभाने से पहले जिंदा लोगों का ख्याल करना था। श्याम सिंह के बाद जत्थे का नया सरदार चुना जाना था। निर्णय लिया गया कि कमान किशन को सौंपी जाए। उसे श्याम सिंह के हथियार दिए गए तथा उसने अपने अर्जुन को सौंप दिए। अर्जुन ने मृत सरस्वती के पांव छुए। फिर उसने परसु से चांदनी के बारे में पूछा। ले गए उसे, परसु ने उत्तर दिया। हम जा रहे हैं उन्हें छुड़ाने, गुरपाल ने कहा। क्या फायदा, उन्हें लगा, परसु ने कहा। बिना ध्यान दिए वे निकल पड़े, सोहाब नदी की ओर। अंधेरा हो गया था। वो देखो, किशन ने पहुंचते ही कहा। उन्होंने वहां तंबू गाड़ रखे हैं, नदी के पार। चलो बंधकों को छुड़ाने की तैयारी करते हैं, गुरपाल बोला।
रुको, गुरपाल राणा सिंह ने कहा, कोई योजना बनानी होगी। तो यह था प्रतिज्ञा भाग 5। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको अर्जुन और उसके परिवार तथा साथियों की कहानी पसंद आ रही होगी। अगर हाँ तो कृपया लाइक और शेयर बटन दबा दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि इस कहानी के नए भाग तथा दूसरी कहानियां आप तक जल्द पहुंच जाएं। हम फिर मिलेंगे भाग 5 में, जहां हम देखेंगे कि क्या वो योद्धा अपनी मातृभूमि के बंदी बच्चे बच्चियों को छुड़ा पाते हैं या नहीं। वो क्या योजना बनाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें।